यह घटना एक ऐसे शहर की है जहां राहुल, एक सामान्य युवक, अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन बिताता था। कोरोना महामारी के दौरान पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया, जहां उन्हें अपनी पत्नी से दूर होते हुए बिताना पड़ा। राहुल 27 साल का था जब पुलिस ने पहली बार उसे कोरोना महामारी के दौरान हत्या के केस में गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया था। वह जेल में अपनी पत्नी के फोन कॉल से ज्यादा बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। जेल में दोनों को हफ्ते में 2 बार मिलने की इजाजत मिली। प्यार वाली बातें होती थीं। रुको, एक बार जेल से बाहर आने दो मुझे, तुझे पहाड़ों पर ले चलूंगा, तुझको वो वाला लहंगा भी खरीद कर दूंगा। समय बीतता गया और फोन के साथ उसका पत्नी जेल में मिलने आना भी कम हो गया। राहुल की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। पिछले साल 2023 में आखिरकार वह जेल से आजाद हुआ। जेल से बाहर निकलने से ज्यादा उसे अपनी पत्नी से मिलने की बहुत खुशी थी। राहुल जेल से निकलने के बाद पत्नी से मिलने में देरी नहीं करना चाहता था। सीधे वह फ्लावर के शॉप पर गया। बड़े ही प्यार से फूलों का बुके लेकर घर पहुंचा। डोरबेल बजाई, फिर एक ही पल में उसकी सारी खुशी चेहरे से गायब हो गई। वह घर में नहीं थी। निराश होकर इधर उधर बेतहाशा उसकी खोज की, वह नहीं मिली। फिर कुछ समय बाद पता चला कि वह उसे छोड़कर उसके पहले के साथी, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुका है, राकेश के साथ रहने लगी है। गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह तुरंत उसे मार देना चाहता था। बदले की आग में जल रहा था। लेकिन राकेश कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। एक बड़े गैंगस्टर का राइट हैंड था, जिसे जेल में कैद गैंगस्टर मनोज वर्मा का प्रोटेक्शन मिला हुआ था। राहुल के पास राकेश से बदला लेने और अपनी पत्नी को पाने की उसके पास कोई उपाय नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि बदले की आग इंसान से कुछ भी करवा सकती है। ऐसा ही कुछ राहुल के साथ हुआ। बड़े गैंग के मेंबर से बदला लेने के लिए उसने अपनी गैंग बनाने की ठानी और युद्ध की घोषणा कर दी। उसने दिल्ली एनसीआर में डकैती और जबरन वसूली का नेटवर्क शुरू कर दिया। गैंग बन चुकी थी। वह राकेश की रेकी करने लगा। उसे राकेश के बारे में इनपुट मिली। 1 सितंबर 2023 को उसकी राकेश से सामना हुआ। फिर राहुल ने कालिंदी कुंज के उसके घर में आग लगा दी। हालांकि राकेश किसी तरह जान बचाकर भाग गया। राहुल का पहला अटेम्प्ट फेल हो गया। राहुल का बदले का पहला अटेम्प्ट फेल होने के बाद उसका मैनहंट जारी रहा और वह पहले से भी ज्यादा गुस्से की आग में जल रहा था। लगभग 7 महीने की खोज और रेकी करने के बाद 2 दिन पहले ही उसे राकेश की दोबारा लोकेशन मिली। वह अपनी गैंग से फोन बात करते हुए पूरी प्लानिंग कर रहा था। मिशन को अंजाम देने की तैयारी चल ही रही थी कि पुलिस को इसकी भनक लग गई। फिर क्या राहुल अपना बदला पूरा करता? रास्ते में पुलिस आ गई, जिससे वह बेपरवाह था। राकेश को मारने का दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो गया। एसीपी दीपक शर्मा के नेतृत्व में एक टीम तैयार की गई थी। पुलिस की उसे गिरफ्तार करने की तैयारी उसके कालिंदी कुंज वाले कांड के बाद से ही चल रही थी। शर्मा ने बताया कि राहुल उर्फ काना के खिलाफ कई केस पहले से ही दर्ज थे। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान राहुल ने अपनी पूरी कहानी बताई और उसने यह भी बताई कि एक आंख होने की वजह से उसके दोस्त काना काना कर चिढ़ाते थे। पुलिस ने बताया कि राकेश और राहुल कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे। राहुल के दूसरे अटेम्प्ट के फेल होने के बाद भी उसकी बदले की आग ठंडी नहीं हुई। पुलिस की नजर अब उसके हर कदम पर थी, लेकिन राहुल ने हार मानने से इनकार कर दिया था। उसने अपनी गैंग को और भी मजबूत बनाने के लिए नए मेंबर्स को भर्ती करना शुरू कर दिया और उन्हें ट्रेंड करने लगा। राकेश को भी राहुल की हरकतों की खबर थी और उसने भी अपनी सुरक्षा खड़ी कर दी थी। राकेश अब हमेशा अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ही चलता था और उसने अपनी लोकेशन को भी अक्सर बदलना शुरू कर दिया। इसके बावजूद राहुल ने राकेश को ढूंढने और उसे खत्म करने की कसम खा ली थी। 2024 के शुरुआत में राहुल को खबर मिली कि राकेश एक पार्टी में शामिल होने वाला है, जो कि दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में आयोजित की गई थी। राहुल ने इस मौके को आखिरी और निर्णायक हमला मानते हुए पूरी तैयारी कर ली। उसने अपने सबसे भरोसेमंद गैंग मेंबर्स को चुना और प्लानिंग शुरू कर दी। पार्टी की रात होटल के बाहर भारी सुरक्षा थी, लेकिन राहुल और उसकी गैंग ने एकदम पेशेवर तरीके से इस सुरक्षा को भेदने की योजना बनाई। उन्होंने होटल के सर्विस एंट्रेंस का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे भीतर घुसने लगे। राहुल के पास अब सिर्फ एक ही मौका था और वह किसी भी हालत में इसे गंवाना नहीं चाहता था।
जब राहुल और उसकी टीम पार्टी के हॉल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राकेश अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। राहुल के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आई। उसने धीरे धीरे राकेश की ओर बढ़ना शुरू किया। तभी अचानक पुलिस का अलार्म बज गया। पुलिस को राहुल के इस प्लान की भनक पहले ही लग गई थी और उन्होंने होटल को चारों ओर से घेर लिया था। राहुल को अब एहसास हुआ कि वह एक ट्रैप में फंस चुका है, लेकिन वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने गैंग को इशारा किया और फायरिंग शुरू हो गई। होटल का हॉल एक जंग का मैदान बन गया। गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए, लेकिन राहुल का टारगेट अब भी राकेश था। राकेश ने भी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार निकाल लिया था। दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। गोलियों की आवाज और लोगों की चीख पुकार के बीच राहुल ने आखिरकार राकेश को गोली मार दी। राकेश जमीन पर गिर गया और राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। पुलिस ने तुरंत ही राहुल और उसकी गैंग को घेर लिया और अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया। राहुल को एक बार फिर जेल भेज दिया गया, इस बार हमेशा के लिए। पुलिस ने इस पूरी घटना को बड़ी सफलता के रूप में देखा और मीडिया में इसकी खूब चर्चा हुई। राकेश की मौत और राहुल की गिरफ्तारी ने दिल्ली के अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। जेल में राहुल ने अपनी जिंदगी के फैसलों पर विचार किया। उसकी बदले की आग ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन इस बार उसे इसका एहसास हो चुका था। अब वह अपने बाकी जीवन को इसी जेल की 4 दीवारों के बीच बिताने वाला था, जहां उसे अपनी गलतियों का सामना हर रोज करना था। जेल में राहुल ने अपने भविष्य की योजना बनाई। उसने पछताया कि उसकी गलतियों का बदला लेना सही नहीं होगा। उसने समझा कि अब उसे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की जरूरत है। उसका नया लक्ष्य था कि वह अपने गलतियों से सीखकर आगे बढ़े। अब वह जेल में ही सब कुछ सीखकर अपने बाहर आने के बाद अच्छी जिंदगी जीने की सोच रहा था। राहुल जेल में अपने जीवन के फैसलों पर विचार कर ही रहा था कि एक दिन उसे एक पत्र मिला। यह पत्र उसकी पत्नी प्रिया की ओर से था। पत्र में लिखा था, प्रिय राहुल, जब तुम जेल में थे मैंने तुमसे दूर जाने का फैसला किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम कभी बाहर नहीं आओगे और मैं अकेली नहीं रह सकती थी। लेकिन जब तुमने मुझे छोड़ने का दर्द सहा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। राकेश से साथ रहने का फैसला भी मेरी भूल थी। उसने मुझे भी धोखा दिया और अपने अपराधों में घसीट लिया। अब मैं तुम्हारे पास लौटना चाहती हूं। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि तुमने बदला लेने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हम दोनों को अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारी प्रिया। यह पत्र राहुल के लिए एक गहरे भावनात्मक उलझन का कारण बना। वह एक तरफ अपनी पत्नी से फिर से मिलने की खुशी महसूस कर रहा था, वहीं दूसरी ओर उसे अपने गुस्से और बदले की आग में किए गए अपराधों का एहसास भी हो रहा था। राहुल ने फैसला किया कि वह प्रिया से मिलकर उसकी सच्चाई जानना चाहेगा। जेल प्रशासन की मदद से प्रिया को जेल में मिलने की अनुमति मिली। जब प्रिया आई तो उसने राहुल से अपने सारे गुनाहों की माफी मांगी और उसे विश्वास दिलाया कि वह अब एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहती है। प्रिया ने यह भी खुलासा किया कि राकेश का गैंग अब उसे भी मारने की फिराक में था, क्योंकि उसने राकेश की कई गुप्त जानकारियां पुलिस को दी थीं। प्रिया ने राहुल को बताया कि राकेश का गैंग कई अवैध गतिविधियों में शामिल था और उसने महत्वपूर्ण गुप्त जानकारी बताई। राकेश का गैंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की तस्करी में भी शामिल था। उन्होंने कई बड़े हथियार डीलरों के साथ संपर्क बनाए हुए थे और नियमित रूप से अवैध हथियारों की डिलीवरी करते थे। इस बात ने राहुल के अंदर एक नई जिम्मेदारी का एहसास कराया। उसे समझ में आया कि केवल बदला लेना ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि प्रिया को सुरक्षित रखना भी उसकी जिम्मेदारी थी। राहुल ने जेल से बाहर आने के बाद प्रिया के साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करने की योजना बना, लेकिन उसे यह भी पता था कि राकेश के गैंग से निपटना आसान नहीं होगा। उसने जेल में ही अपने कुछ भरोसेमंद साथियों से मदद मांगी और एक रणनीति बनाई। जेल से रिहा होते ही राहुल ने पुलिस के साथ मिलकर एक जाल बिछाया ताकि राकेश और उसके गैंग को गिरफ्तार किया जा सके। एक सुनियोजित ऑपरेशन के तहत राकेश और उसके गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
राहुल और प्रिया अब सुरक्षित थे और उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने एक सामाजिक संस्था की स्थापना की जो अपराधियों के सुधार में मदद करती थी। उनके प्रयासों से कई युवाओं ने अपराध की दुनिया छोड़कर एक नई राह पर चलना शुरू किया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल केस फाइल्स हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां ऐसी नई नई कहानियां मिलती रहेंगी। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।